बढ़ते हैं। करनाल के अनाज मंडी में किसानों की धान की फसल एमएसपी पर नहीं बिकने से किसान इस बार काफी परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों ने कहा कि इस बार सिर्फ किसानों को अपने खेत खाली करने हैं। धान की फसल का झाड़ कम होना जहां किसानों ने कुदरत की मार बताया। देखिए रिपोर्ट। करनाल के अनाज मंडी में किसानों की धान की फसल एमएसपी पर नहीं बिकने से किसान इस बार काफी परेशान नजर आ रहे हैं। किसान अजय ने बताया कि इस बार धान की फसल में झाड़ भी कम और मंडी में फसल लाने के बाद फसल के दाम भी कम मिल रहे हैं। पहले 1900 रुपये में पीआर 26 फसल बेची थी। आज देखते हैं फसल किस रेट में बिकती है। 10 एकड़ में इस बार धान की फसल को लगाया था, 9 एकड़ की कटाई कर चुके हैं, जबकि 1 एकड़ फसल की कटाई अभी बाकी है। इस बार 2389 रुपये एमएसपी दाम रखा गया है, लेकिन किसानों को उनकी फसल के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। ना तो झाड़ है ना रेट है, दोनों ही बराबर है। पहले तो 1900 रुपये बेच रखी, पीआर 26। आज देखें क्या बिकेगी, ये आप देख लो। 10 किले लगा रखे थे, 1 किला रह रहे लोग बेच। एमएसपी तो 2389 के आसपास। झाड़ा 22-23 कुंटल, 7-8 कुंटल। कुछ मांग नहीं है सरकार, ना दिन दी मांग कर लो, कुछ कर लो, अपना ठेका फिर चल रहा कर देगा कि ना। सरकार का ध्यान ही नहीं है। मंडी में अपनी धान की फसल को लेकर आए किसानों ने ये भी बताया कि किसान को इस बार अपने खेत खाली करने और सरकार का पूरा करना है। 10% भी किसान की फसल भी एमएसपी पर नहीं बिक रही है। उन्होंने कहा कि इस बार फसल का झाड़ भी काफी कम है। हालांकि किसान ने कहा झाड़ कम होना बरसात और बीमारी वो कुदरत की मार है, लेकिन किसान जब अपनी फसल को मंडी में लेकर आए तब तो फसल के ठीक दाम मिलने चाहिए। सरकार ने जो रेट एमएसपी पर रखा है उससे 100 रुपये कम भी मिल जाए तो ठीक है। भाई खेत खाली करने सरकार का पूरा पालना, बस किसी भी बताओ 10% भी जीरी में एमएसपी बिक रही होगी। सारे ये बिताने वाले टाइम में किसी कोई जीरी एमएसपी मैंने 30 किले में लाई थी ठेके की जमीन। गवर्नमेंट तक खड़ी खड़ाई में 70 में ले रखा, 50 में खड़ी खड़ाई का ठेका करने तैयार जो गवर्नमेंट लेती है। झाड़ 20-22 पहले से काफी कम है, बहुत कम है। चल झाड़ तो चल कुदरती है, रेट भी तो नहीं जो होना चाहिए हो तो वो जितना गवर्नमेंट को ही दे दो, उससे 100 रुपये कम दे दो। कि पहले सेलर वाले पे तो इतना करोड़ रुपया लेने का सारी जगह लूट है। बताओ मार्केट कमेटी से ले सब 9 रुपये चाहिए, क्यों लेंगे वहाँ। ये भी एक आप हो, मैं आप तक पहले पीछे दे दूंगा तो आप क्यों कहोगे गवर्नमेंट पर। माउस चेक कर ले लो, कौन करा चेक बताओ। आपने मंडी में फिर रहे हो, कहीं देखिए मशीन ही तक एक आदमी के हाथ में मशीन दिखा दो, आप फिर एक भी डेयरी चेक नहीं करी अब तक। करनाल अनाज मंडी के सहायक सचिव योगेश ने करनाल मंडी में धान की आवक की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक मंडी में 7,05,031 क्विंटल फसल खरीदी जा चुकी है। 70% फसल का उठान भी मंडी से हो चुका है। मंडी में भी जाम की कोई स्थिति नहीं है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी किसानों को मंडी में किसी तरह की कोई समस्या न हो, उस पर पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि मंडी में अपनी धान को सुखा कर लाए ताकि मंडी में आते ही आपकी फसल को तुरंत खरीदा जा सके। देखिए भाई साहब, बात यह है कि अभी तक हमारे पास 12,378 जमींदार आ चुके हैं और 7,05,031 क्विंटल अराइवल हमारे पास हो चुकी है और लगभग इसके 70% इसका उठाना भी इंस्पेक्टर से मेरी बात हुई थी, 70% का उठान भी हो चुका है। और आपने भी देखा होगा कि मंडी के अंदर, हमारी मंडी के अंदर अभी काफ़ी स्पेस है और जमींदार को सरकार की हिदायतों के अनुसार उपायुक्त महोदय करनाल, एसडीएम साहब हमारे करनाल और सेक्रेटरी महोदय जी सभी मॉनिटरिंग किए हुए हैं। जमींदार के साथ किसी भी प्रकार की ज्यादती नहीं होने दी जाएगी, सरकार के सख्त निर्देश हैं। और मैं भी सभी जमींदार भाइयों से एक अपील और करना चाहता हूं कि धान मंडी में लेके आए तो उसमें मौसर सकरा हो, चाहे 2 दिन लेट निकालें ताकि आपका माल आते ही और बिक जाए, किसी प्रकार की आपको असुविधा न हो। तो नमी का विशेषकर जमींदार भाई ध्यान रखें। फिलहाल किसान अपनी समस्या बता रहे हैं, उन्हें इस बार उनकी फसल के दाम ठीक नहीं मिल रहे हैं। वहीं मंडी प्रशासन का कहना है कि किसानों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। बहरहाल दोनों पक्ष ही अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट।